तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 संख्याओं की जानकारी, जो कि कक्षा 6 का है। हाँ, हम लोग आज संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले जानेंगे कि आज का लेसन में हम लोग क्या क्या जानेंगे। आज हम सीखेंगे छोटी और बड़ी संख्याएं, और दूसरा में आरोही और अवरोही क्रम, तीसरा में आकलन। हाँ, आकलन। उसके बाद सन्निकट मान, और फिर सीखेंगे हम कोष्टक, और उसके बाद सीखेंगे हम रोमन संख्या। आज हम इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तैयार है ना आप सीखने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है छोटी और बड़ी संख्या। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है छोटी और बड़ी संख्या। हम कैसे समझेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी? तो देखो, आपको तो गिनती तो आती होगी, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 और 5 दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? बड़ी संख्या है 5। हाँ, देखो, अभी मैं पूछूं आपसे कि 20 और 50 दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे कि 50 है। ओके, ये तो छोटी संख्या है तो हमने बोल दिया फटाक से। लेकिन अगर बड़ी संख्या हो तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल में है 45, और फिर दूसरी ओर है 209। इसमें हमें पहचाना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, इसे हम पहचानेंगे अंक से, यानी कि ये पहला अंक, दूसरा अंक। यहाँ पे 2 अंक है, ठीक है, यहाँ पे 2 अंक है, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक है। अब बताओ, 2 बड़ा होता है या 3? 3 बड़ा होता है, तो हम बोलेंगे कि ये बड़ा है। इस तरीके से हम पहचानेंगे कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। कैसे हमें पता चलता है कि अगर अधिक संख्याओं में, किसी संख्या में अधिक अंक है तो वो बड़ी संख्या है, और अगर किसी संख्या में कम अंक है तो वो छोटी संख्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे भी 3 संख्या हो जाए, यहाँ भी 3 संख्या हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देकर और बताती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं 450, ठीक है, और यहाँ पे 209। तब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ भी 3 संख्या, यहाँ भी 3 संख्या, तब कौन सी संख्या बड़ी होगी? हाँ, तो मैं इसे आपको बताती हूँ। देखो, हम इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या को पहली संख्या से तुलना करेंगे, फिर दूसरी संख्या को दूसरी संख्या से, फिर तीसरी संख्या को तीसरी संख्या से। यानी कि देखो, यहाँ पे 4 है जो कि बड़ा होगा, और 2 है जो कि छोटा होगा, फिर यहाँ पे 5 है जो कि बड़ा होगा, फिर यहाँ पे ये छोटा होगा। यानी कि पहली संख्या हम देखें 4, और यहाँ देखें 2, यानी कि कौन बड़ा है, 4 बड़ा है या फिर 2? 4। हाँ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का बड़ी संख्या। ठीक, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है 6 9 4 8 7, और दूसरी संख्या दिया हुआ है 6 9 5 1 2। इसमें हम देखेंगे कितनी संख्या अंक है, 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या की तुलना पहली संख्या से करेंगे, दोनों सेम है। दूसरी संख्या की तुलना दूसरी संख्या से करेंगे, अभी भी सेम है। उसके बाद हम लोग तीसरी संख्या की तुलना करेंगे। ठीक है, तीसरी संख्या की तुलना करेंगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो कौन बड़ा हुआ, 4 या 5? 5, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। यानी कि पहली संख्या की तुलना पहली से करेंगे, दूसरी की दूसरी से, तीसरी की तीसरी से, चौथी की, और पांचवी का पांचवी से। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। ओके, हम दूसरा पॉइंट को पढ़ेंगे, जो है कि आरोही और अवरोही। दूसरा पॉइंट क्या है? आरोही अवरोही। अब आरोही और अवरोही क्या होता है, मैं आपसे बताती हूँ। ठीक है, आरोही को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो, आरोही क्या होता है, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या
ठीक है। और अवरोही क्या होती है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना, ठीक है। आरोही यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या, जैसे मैं आपको बोलूं 1 2 3 4, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी और, देखो 1 है छोटा, उससे बड़ा है 2 3 4, इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा अवरोही क्रम है, और आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम क्या होगा? बड़ी से छोटी, यानी कि जैसे 100, फिर 99, 98, इस तरीके से हम लोग 1 तक चले जाएं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग 100 या फिर और भी संख्या आगे तक हम लोग जा सकते हैं, जितनी भी संख्या तक जा सकते हैं। ये तो मैंने क्रम से दे दिया। और अगर क्रम से ना दिया हो, यानी कि अलग अलग संख्या दिया हो, जैसे कि मैं आपका बुक का एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। आपके बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। देखो मैं आरोही का एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। आरोही का एग्जाम्पल जिस तरीके से 32 है, 32 के बाद 12 है, फिर यहाँ पे 66 है, फिर यहाँ पे 53 है। अगर हमें इसे आरोही क्रम में लिखना होगा, यानी कि छोटी से बड़ी संख्या की ओर, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12 है, तो हम लोग लिखेंगे 12। 12 के बाद छोटी संख्या कौन है? 32। 32 के बाद कौन है? 66। 66 के बाद कौन है? 53। तो हम इस तरीके से इसका आंसर, ये आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें अवरोही का एग्जाम्पल देखना हो, अवरोही का एग्जाम्पल समझना हो, तो हम कैसे समझेंगे? देखो इसी को मैं अवरोही से समझाती हूँ, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 66 है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 53 हो जाएगा, ठीक है। 53, उसके बाद यहाँ पे 66 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं करवाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा? पहले 66 होगा, यानी कि बड़ी से छोटी, सबसे बड़ी 66 है। 66 के बाद यहाँ पे 53, 53 के बाद 32, 32 के बाद 12। ओके, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसका तीसरा टॉपिक की ओर चलते हैं और इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग उसे एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, पहला पॉइंट हमारा है स्थानीय मान। स्थानीय मान हम लोग इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, यानी कि वो जिस स्थान पर है। आपको स्थानीय मान पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज आप लोग सीख जाइएगा। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 1 4 5। अब बोले, मैंने पूछा कि 5 का स्थानीय मान बताइए क्या है। आप बोलोगे कि मैम मुझे नहीं पता, तो मैं आज आपको वही सिखाऊंगी, ठीक है। देखो इकाई नहीं पता है आपको, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखो ये है इकाई के स्थान पर, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसे 1000 बोलेंगे, इसे सॉरी यहाँ पे 100, वंस 10 100, यहाँ पे हो जाएगा 1000, उसके बाद फिर 10,000 होगा, ठीक है। आपको उतना तक नहीं जाना, आपको बस इतना तक जानना है, ठीक है। देखो मैं इसे हिंदी में लिख के बताती हूँ। इसे हम लोग बोलेंगे इकाई का अंक, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों सीखना है। फिर इसे हम बोलेंगे टेंस, यानी कि दहाई का अंक। इसे हम लोग बोलेंगे सैकड़ा का अंक, यानी कि 100वां स्थान पे है ना, इसलिए सैकड़ा। फिर ये हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 के प्लेस पे है। फिर ये 10,000 की जगह पे है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 10,000 के प्लेस पे है तो 10,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसे। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ और संख्या दूँ तो आप लोग कर लोगे ना। देखिए यहाँ पे 5832, तो मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूं कि 8 का स्थानीय मान बताओ, तो क्या होगा? देखो वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 800, ठीक। तो हम लोग इसे लिखेंगे इकाई, इसे लिखेंगे दहाई, इसे लिखेंगे सैकड़ा, और इसे लिखेंगे 1000, इस तरीके से। ओके,
इससे में अल्प विराम लगाना सीखेंगे कि देखो इतनी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं तो विराम तो लगेगा ना, तो कैसे लगेगा, तो हम लोग इसे समझते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा संख्या का, ठीक है। जैसे कि आपका बुक में दिया हुआ है 646923919। तो हम इसे कैसे लगाएंगे, देखो हम लोग 3 संख्या के बाद लगाएंगे। वो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद फिर हम लोग लगाएंगे सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 10,000 के बाद फिर लगाएंगे 10,000 के बाद फिर हजार, 10,000 के बाद फिर यहाँ पे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तरीके से 10 करोड़ हो जाएगा। यानी कि पहले में आपको 3 संख्या के बाद यहाँ पे लगाना है कोमा, उसके बाद फिर 2-2 संख्या के बाद लगाना है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि भारतीय संख्यांक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति क्या है। चलिए इसे समझते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भारतीय संख्यांक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। देखो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000। देखो 10,000 तक तो 7 रहता है, लेकिन लाख, जब हम लोग लाख पढ़ते हैं ना, तो वो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लाख नहीं पढ़ा जाता है, लाख की जगह पे 100,000 पढ़ा जाता है, और 10 लाख की जगह पे मिलियन, और करोड़ की जगह पे 10 मिलियन, और 10 करोड़ की जगह पे 100 मिलियन, इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम संख्या को भारतीय संख्यांक पद्धति में कैसे पढ़ेंगे या लिखेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं 28381555, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं 253619 इसे हम लोग पहले कोमा लगाएंगे, उसके बाद वहाँ से नाम इसका लिखेंगे। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद यहाँ पे कोमा लगेगा, हजार, 10,000 के बाद कोमा लग जाएगा। यानी मैंने आपको सिखाया कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले 3 अंक में लगता है, तो हम लोग कोमा पीछे से लगाएंगे, आगे से नहीं लगाना है, पीछे से लगाना, और इकाई दाई भी पीछे से गिनना है। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा, फिर हजार, 10,000 के बाद कोमा, फिर आगे हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग 10,000 तक सेम पढ़ते हैं। 10,000 के बाद फिर लाख, हम लोगों का लाख हो जाता है, यानी इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हम लोग यहाँ पे लाख पढ़ेंगे, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100,000 हो जाएगा। जैसे इकाई दाई सैकड़ा, तो हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद फिर वो क्या पड़ता है, 100,000। तो 100,000 पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे कोमा लगेगा। यानी कि हम लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति पढ़ें तो हर 3 अंक के बाद कोमा लगता, और भारतीय संख्यांकन में 2 अंक के बाद होता। बस पहला यहाँ पे 3 अंक लगेगा, बाकी सब 2-2 अंक में, और यहाँ पे हर 3-3 अंक पे लगता है। समझ आया। अब हम लोग इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, यानी कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो मैं इसे लिख के दिखाती हूँ, और उसे हम लोग सीखेंगे, यानी कि आपको सीखना है और उसी तरीके से लिखना है। देखो हम लोग इसे लिख सकते हैं 28 लाख, सॉरी इसे हिंदी में लिखना होगा, ठीक है। 28 लाख 38,38,000 38,155, इस तरीके से हम लोग इसका हिंदी लिख सकते हैं। और ये तो हमारा रहा भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखेंगे, उसे लिखना सीखते हैं। लिखेंगे देखो इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, इसके बाद ये मिलियन, तो हम लिखेंगे 2 मिलियन, ठीक है।
2,00,000 2,00,000 500 536 536,000 536,000 198 198 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग लिखेंगे, देखो इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर 2,000,000, ठीक है। 2,05,36,198 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कि आकलन समझते हैं। देखो आकलन है क्या, पहले हम उसे समझते हैं और फिर उसके बारे में समझेंगे। आकलन यानी कि जैसे कि आप बाजार गए हैं या फिर मेला गए हैं, तो वहाँ पे आपने कुछ सामान खरीदा, तो आपने आपके पापा को कुछ हिसाब दिया, तो आपके पापा ने पूछा कि बेटा कितना का सामान खरीदा, तो आपने बताया पापा जी लगभग 400, यानी कि लगभग, ये लगभग क्या है, वही तो आकलन है। यानी कि आपने उसका पूरा मान नहीं बताया, पूरा रुपया नहीं बताया, आप लोगों ने लगभग में बताया, तो हम इसे कहेंगे कि लगभग। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, आप उसे पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जब हम बाजार, हाट, मेला जाते हैं तब कितना खर्च होगा पता नहीं होता। हम यह देखते हैं कि बाजार में हमें क्या खरीदना है और कहाँ कहाँ क्या खर्च करना है। फिर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं और एक राशि तय कर लेते हैं कि हम उतनी राशि लेकर बाजार जाते हैं। इसी प्रकार जन्मदिन या पार्टी, उत्सव, शादी में हम कितने लोग शामिल होंगे, उनकी सही संख्या पता नहीं होती। हम अंदाज से आकलन करते हैं और उसी के आधार पर हम उतने लोग की आवश्यकता की व्यवस्था करते हैं। हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में हमें आकलन कर एक सन्निकट मान या की संख्या की आवश्यकता होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम अंदाज़ा से लगा सकते हैं कि हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है या फिर इतने पैसे हमें लगेंगे, तो हम उसी प्रकार से उस चीज़ को काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे समझते हैं कि सन्निकट मान है क्या। देखो जिस प्रकार से अगर आपको बोल दिया जाए कि 19, ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि 19 का सन्निकट मान बताओ, तो देखो 19 है जो कि 10 के निकट है या फिर 20 के निकट है, तो आप बोलोगे कि 20 के निकट है। आपको कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 है और 9 की आगे यहाँ पे 0, यानी कि हम लोग 19 को जल्दी से 20 बोल सकते हैं, लेकिन 10 जाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 19 का सन्निकट मान है 20। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किसका सन्निकट है, तो हम इसे जान सकते हैं। जब भी संख्या 1, 2, 3 या फिर 4 रहे, तो हम बोलेंगे कि ये 0 के सन्निकट है, ठीक है। और जब भी संख्या 5, 6, 7, 8, 9 रहे, तो हम बोलेंगे कि वो संख्या 10 के सन्निकट है। जैसे कि मैं से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो 49, ठीक है। 49 किसके सन्निकट है, 0 के या फिर 10 के, तो 10 के, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग 50 बना देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग यानी कि 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 10 यानी कि हम लोग 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा 50, यानी कि 50 के सन्निकट है। इसका सन्निकट मान हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ कि 42 का सन्निकट मान बताया, 2, यहाँ पे आपने 2 देखा, तो आप क्या करोगे, इसे 0 के पास ले जाओगे, यानी कि ये हो जाएगा 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। अब मैं इसे और आपको समझाती हूँ। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि इकाई का सन्निकट मान, दहाई का सन्निकट मान, और इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कोई संख्या दिया 32
69 संख्या दिया। मैंने बोला आपको कि सन्निकट मान बताओ। पहले आपको बताना है इकाई का सन्निकट मान, ठीक है, इकाई का बताना है, फिर आपको दहाई का बताना है, ठीक है, दहाई का बताना है, फिर आपको सैकड़े का बताना है, सैकड़ा का बताना है, फिर हजार का सन्निकट मान बताना है, ठीक है। इकाई बोला तो हम क्या करेंगे, इकाई की जगह पे जैसे इस तरीके से यहाँ पे 9 है तो 9 को हम लोग 0 के पास ले जाएंगे इस तरीके से, यानी कि हम इसको क्या बना सकते हैं, अगर इकाई का स्थान को हम लोगों को सन्निकट मान ले जाना हो तो 32 60 बना सकते हैं। 60 यानी कि इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, यानी कि ये 70 के ज़्यादा नज़दीक है। 6 है जो कि 7 के ज़्यादा नज़दीक है ना, 69। हाँ, इस तरीके से अगर हम लोग दहाई बोले, दहाई के मान को हम लोगों को शून्य बनाना है, ठीक है। दहाई को शून्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6 है, 6 किसके सामने है, 10 के सामने, यानी कि इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा तो इसमें हो जाएगा ये 33300, ठीक है। अब सैकड़ा बोला है तो हम लोग सैकड़ा के स्थान पे हम लोग देखेंगे और सैकड़ा को हम लोग शून्य बनाने की कोशिश करेंगे, कि शून्य बनाएंगे तो यहाँ 2 है और 2 है जो कि 0 के सन्निकट है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3000, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, हम इसे दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे इसका ये सारा आंसर सही होगा, इसमें कोई भी आंसर है जो कि गलत नहीं होगा, ये सारा आंसर सही होगा। अब हम इसे दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। दूसरा एग्जाम्पल है आपका 78912, आपको इसे दाएं के स्थान पे बनाना है, ठीक है, दाएं, और फिर सैकड़ा के स्थान पे बनाना है, फिर हजार के स्थान पे बनाना है, ठीक है। हम बनाएंगे, चलो इसे बनाते हैं दाएं के स्थान पे, यानी कि हम इसे 0 बनाएंगे। इसे 0 बनाने के लिए हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कौन सा है, 2 है, 2 किसके नज़दीक है, 0 के, हम इसे 0 के नज़दीक ले जाएंगे, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 78900, और यहाँ पे 1 रहेगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं। सैकड़ा को बनाना है तो हम इसे 0 बनाएंगे, सेकंड नंबर पे उसे 0 बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 78900, ठीक है, यानी 900 हो जाएगा, हजार की जगह पे है, यानी कि हम तीसरा नंबर पे है उसे हम लोग 0 बनाएंगे। देखो यहाँ पे 9 है और 9 है जो कि 10 के नज़दीक है, तो हम इसे बना देंगे 1000, ठीक है, 1000 बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 1000 बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 791230, ठीक है। 3 संख्या है ना, तीनों संख्या को हम लोग 0 बना दिए। अगर हम लोग तीनों संख्या को 0 बनाएंगे तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाता है इस तरीके से, और अगर हम लोग इन दोनों को 0 बनाएं तो यहाँ पे 1 ऐड होता है, ठीक है। पर ये कम संख्या, अगर हम लोग 0 में 0 ऐड करें तो 1 नहीं बढ़ाना है, अगर हम लोग 10 में ऐड करें तो 1 बढ़ा देना उसके आगे की संख्या को, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे आपको और आगे बताती हूँ। अब हम लोग इसको देखेंगे कि योग में आकलन कैसे करना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं योग में आकलन। योग में आकलन हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि आपका बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम उससे समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे 466 रुपया का दूध और 293 रुपया का पुस्तक के लिए चाहिए, मतलब मुझे उतना पैसे चाहिए, तो मुझे पापा से कुल कितने रुपये मांगने चाहिए। तो देखो 466 और प्लस 293, देखो इसे ऐड करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इतना थोड़ा सा भारी लगेगा, तो मैं क्या करती हूँ, इसका सन्निकट मान ले लेती हूँ, यानी कि आकलन कर लेती हूँ, ठीक है। आकलन करूँगी तो देखो यहाँ पे 6 है और 6 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 3 है यानी कि यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 300, और हमें इसे जोड़ूंगी अब ना कि उसे, अगर हमें इसे जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 800, यानी कि आकलित राशि क्या हुआ
आकलित राशि क्या हो गया 800 रुपया, मुझे लगभग 800 रुपया की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपको योग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे देखते हैं आकलन में अंतर। दूसरा है अंतर में आकलन। अंतर में आकलन हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अंतर में आकलन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है 5387 में 4195 को आकलित कीजिए, यानी कि माइनस करना है। तो ये तो माइनस करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं क्या करती हूँ, इसका सन्निकट मान ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो या तो इकाई अंक को 0 बना दो, या तो दाएं को, या तो इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर को यानी कि सैकड़ा को हम लोग 0 बना देते हैं। तो सैकड़ा को 0 बनाएंगे, अगर हम लोग सैकड़ा को 0 बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5400 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको 0 बनाते हैं तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 है ना, और 5 है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 100 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4200। ठीक है, 42, यानी कि हम लोग इसको चेंज करेंगे, इन सबको 0 बनाना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। और इसमें हम लोग को इसको चेंज किए हैं, इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा और इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से ऐड कर दिए। तो अब हम लोग क्या करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है, इसको नहीं करना है, अब हमें इसे करना है। ठीक है, इसे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 0000 क्या है, 0000 तो 00 ही आ जाएगा। देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी कि 1200 हमारे क्या होगा, आकलित राशि होगा। ठीक है, अंतर समझ में आ गया। अब हम लोग इसका और आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग गुणन में आकलन देखते हैं। ओके, गुणन में आकलन हम लोग करेंगे। मैंने आपको बोला कि 18 को 163 से गुना करो। आप लोग बोलोगे बाप रे इतना कैसे गुना होगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग कैसे करेंगे, आकलन के थ्रू करेंगे। ठीक है, आकलन यानी कि यहाँ देखो 8 है, 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो तो हम लोग इसे दाएं से हम लोग इसको सन्निकट मान निकाल सकते हैं। दाएं का सन्निकट मान निकालेंगे तो इकाई दाएं, यानी कि हम लोग इसे 0 बनाना पड़ेगा, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। अगर हम ऐड करेंगे तो ये 20 का सन्निकट है। ठीक है, और ये अगर हम इसे ऐड करें तो ये 200 का सन्निकट है। ठीक है, तो हम इसको गुना करेंगे तो 1 2 3 गुना करने पे 3 0 आएगा और 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारी 400 रुपये की राशि आ जाएगी, यानी कि आकलित राशि होगी जो कि 4000 हो जाएगी। ठीक है, आकलन का टॉपिक अब हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लोग कोष्टक की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करने की सीखेंगे। कोष्टक को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स देखो, पहले ब्रैकेट्स होते कैसे हैं, कैसा कितने तरीके के होते हैं हम लोग को समझ लेते हैं। ब्रैकेट्स 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है इस तरीके का, इसको हम लोग बोलते हैं छोटी कोष्टक। ठीक है, क्या बोलते हैं, छोटी कोष्टक, सही बोला। फिर दूसरा नंबर में क्या है, मझली कोष्टक। ठीक है, इस तरीके से मझली कोष्टक, यानी कि मध्यम भी कोष्टक भी बोल सकते हैं, यानी कि बीच की कोष्टक, मध्यम कोष्टक। ओके, तीसरा नंबर में होगा बड़ी कोष्टक, यानी कि सबसे बड़ा भाई है। ठीक है, यानी कि ये छोटी, ये मध्यम, ये बड़ी, यानी कि बड़ी कोष्टक होगी। समझ में आया। तो अगर हमें कभी भी सॉल्व करना हो, सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर मध्यम को, फिर बड़ी को। चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये कौन सी कोष्टक है, छोटी कोष्टक है। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि देखो हम लोग ये बाहर का तो बाहर की रहने देंगे, पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो 3 दूनी 6, अब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, यानी इस ब्रैकेट को पहले इस ब्रैकेट को फिर प्लस करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 या 15, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 6 चौको 24। अब हम इसे जोड़ देंगे, 5 4 9
2 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 39। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं कि रोमन संख्या के बारे में समझेंगे। ओके, चलिए समझते हैं रोमन संख्या किसे कहते हैं। तो रोमन संख्या यानी कि देखो, सामान्यतः हम लोग जिन अंकों के संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके का अंक हम लोग करते हैं। हर धर्म में एक अलग अलग अंक का दर्शाने के लिए एक नंबर है जो कि दर्शाया जाता है। तो हम बोलेंगे कि हम लोग हिंदी में भी एक अंक को दर्शाते हैं जिसके हम लोग बोलते हैं रोमन संख्या। जैसे कि हम लोग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, 4 के बाद फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो गया। तो हम लोग इस तरीके से 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 9 10 हम लोग इसे भी दर्शाने के लिए कुछ संख्या का रोमन संख्या का यूज़ करते हैं। जैसे 1 है, 1 को हम लोग ऐसे 1 से दर्शाते हैं, 2 है तो 2 को 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, 6 है तो इस तरीके से 6 से, 7 है तो 7 से, 8 है तो 8 से, 9 है तो 9 से, 10 है तो 10 से। इस तरीके से हम लोग आगे भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को कुछ संख्या दिया हुआ है, जैसे कि कुछ संख्या दिया हुआ है जिससे हम लोग जोड़ करके आगे दर्शा सकते हैं। जैसे कि 1 है, 5 है, 5 के बाद फिर 10 है, 15 है, सॉरी 15 नहीं 50 है। ठीक है, 50 है, 100 है। ठीक है, 100 के बाद 500 है, 500 के बाद 1000 है। ठीक है, इस तरीके से 1000 है। तो हम लोग 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लोग रोमन में 1 लिखते हैं, 5 को 5 इस तरीके से लिखते हैं, 10 को इस तरीके से लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं और 1000 को M लिखते हैं। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना। हम लोग इसके कुछ रूल के बारे में समझते हैं। ठीक है, रोमन संख्या के नियम, इसमें 5 नियम हैं, जिसमें कि पहला नियम मैं आपको बताती हूँ। पहला नियम है कि किसी संकेत में जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसके मान को उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा ये क्या है 2, तो 2 किससे मिलके बना है, यानी 1 1 हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 1 1 1 यानी ये क्या हमारा रोमन संख्या है तो 3 बार लिखा गया है, तो 3 को हम लोग लिखेंगे तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 बना है। इस तरीके से हम लोग x को लिख सकते हैं, यानी x 10 और ये 10, ये 10 + 10 क्या हो गया 20। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10 या 10 यानी कि 3 बार लिखा है तो 10 + 10 + 10 यानी कि 3 बार हो जाएगा, यानी कि 30। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो हम लोग किसी भी संख्या को है ना, और में देखो इसका दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि बड़े मान वाले संकेत की दाईं ओर छोटे मान वाले संकेत हो तो बड़े मान वाला अंक के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो ये क्या है, इसको हम लोग 5 पढ़ते हैं ना, 5 है, अगर हम लोग इधर देखो इधर दायां होता है, ये हम लोग का दायां हाथ है और ये वाला है जो कि बायां हाथ है। ठीक है, ये दायां है, ये बायां है, जैसे हम लोग लिखते हैं वो हम लोग का दायां हाथ है, और जिधर ये वाला है ये हम लोग का बायां हाथ है। ठीक है, तो दायां, अगर इस संख्या के दाईं और अगर कोई संख्या आ गया ना इस तरीके से 1, हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये कितना है 5 है, और 5 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। देखो इस तरीके से ये कितना है 10 है, और 10 में हम लोग 1 2 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी 10 और उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13। इसी तरीके से और भी संख्या, जैसे कि ये क्या है 10 है, और 10 की दाईं ओर आने से हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, दाईं ओर आने से जोड़ दिए तो क्या हो गया 10 में हम लोग +5 कर दिए तो 15। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो ये दाईं ओर आया तो हम लोग जोड़ दिए, लेकिन इसका जो तीसरा नियम है वो कुछ अलग है कि विपरीत है। जैसे तीसरा नियम है, देखो इधर दाहिने ओर आया तो हम लोग जोड़े, अब ये संख्या इधर आ गई तो हम लोग माइनस करेंगे। जैसे कि इसी को मैं एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, सॉरी इधर नहीं इधर। ठीक है, अब इधर आएगा तो
इधर आ गया, इस संख्या के इधर यानी कि बाईं ओर आया, बाईं ओर आने पे हम क्या करेंगे, माइनस करना है। ये कितना है 5, और 5 में अगर बाईं ओर आ गया तो हम लोग माइनस करेंगे 1, कितना हो गया 4। ये तो दाहिने तो हम लोग जोड़ देते हैं, बाएं में तो हम लोग माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये कितना है 10, 10 के अगर हम लोग इधर 1 करें कितना हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। और अगर हम लोग देखो ये कितना है 10, 10 में से इधर 1 माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 9। ठीक है, हम लोग और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है 100 है। ठीक है, 100 में अगर हम लोग ये कितना है 10 है, सी का मतलब होता है 100 और एक्स का मतलब होता है 10, अगर हम लोग इसमें से माइनस कर दे तो हो जाएगा 90। ओके, देखो और भी मैं बता सकती हूँ, जैसे एल को हम लोग क्या बोलते हैं 50, और 50 इधर हम लोग लिख दिए बाईं ओर 10, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। देखो दाईं ओर प्लस और बाईं ओर माइनस, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक, देखो एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50, और 50 में से हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 40। इस तरीके से आपका 3 रूल क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका चौथा रूल में समझते हैं कि क्या है। फोर्थ रूल में है, यदि कोई छोटा मान वाला अंक बड़े मान वाले अंक के बीच में हो तो अपने बाद वाली बड़ी मान की संख्या से हटा देंगे, फिर पिछली वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ये कितना है, ये 10 है, और ये कितना है 5 है, और ये कितना है 1 है। ये 3 अंक से मिलकर बना है। ठीक है, 3 अंक से मिलकर बना है, तो हम क्या करेंगे, ये 10 है तो हम लोग इसे 10 ही रहने देंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। और ये जो संख्या है ये आपको 3 नंबर में जो आपने पढ़ा था, देखो 3 नंबर में आपने पढ़ा था ना, ऐसा ही यहाँ पे रूल लग रहा है। ये रूल और ये रूल दोनों मिक्स करके आपको बना है। देखो ये आया था तो बाईं ओर आया था तो क्या किए थे, माइनस किए थे, और इसमें ये जोड़ देना है, यानी कि इस संख्या के बाईं ओर आई इस संख्या को जोड़ना है, इस संख्या के दाईं ओर घटाना है, यानी कि 10 पे प्लस करेंगे और 5 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं इसका, जैसे कि यहाँ पे x1x, यानी कि ये देखो ये 10 है तो 10 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और यहाँ पे 10 के आगे एक संख्या आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 1 माइनस कर देंगे, तो 10 से 10 लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब हम लोग इसका 5वां रूल समझते हैं। 5वां रूल में क्या है, कोई भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कुछ संकेत की पुनरावृत्ति होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर हम लोग रिपीटेशन करेंगे तो 3 बार कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे, और कुछ ऐसी संख्या भी है जिसका रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि देखो BLD इसका रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेना रिपीट नो रिपीट। ठीक है, नो रिपीट इस तरीके से। और इसी का दूसरा दिया है कि अगर रिपीट होगा तो मात्र 3 बार होगा। जैसे कि हम लोग x लिखते हैं, यानी कि 10 10 10 10, हम लोग इसे 4 नहीं लिख सकते, इस तरीके से 4 बार नहीं लिखना है, ये हमारा क्या है, ये गलत है। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, ये हम लोग का सही है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे, देखो जैसे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये संख्या को आपको ये तीनों को रिपीट नहीं करना है, बाकी सब रिपीट कर सकते हैं। जैसे C हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, C लिख सकते हैं, लेकिन 4 बार नहीं लिखना, बस 3 बार ही लिखना है, 3 बार हमारा सही होगा। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि आपका 6 नंबर रूल दिया हुआ है कि BLD को कभी भी किसी भी बड़े मान के दायां बाईं ओर नहीं लगाया जाता है, तथा अर्थात BLD को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है, यानी इसे हम लोग कभी भी बाईं ओर यानी कि इधर की ओर हम लोग किसी भी संख्या में नहीं लगा सकते हैं, ये सिंगल आता है। ठीक, और अगर लगेगा भी तो हमेशा दाईं ओर लगेगा। ये संख्या यहाँ लिख लेना, हमेशा दाईं ओर लगेगी, और लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखें C मतलब क्या होता है, 100 होता है,
100 में अगर मैं L लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, यानी 100 प्लस 50 यानी कि 150 हो जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल हम बता सकते हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल इस तरीके से हो सकता है। ओके ओके बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को बताइएगा कि क्लास स्टार्ट हो गया है और क्लास में अच्छा पढ़ाया जा रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक्सरसाइज करवाएंगे फिर इसके बाद, ठीक है। एक्सरसाइज में मिलते हैं और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाय, घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।